ये ग्रंथ परमेश्वर के मुख से उच्चारित की गई वाणी से बनता है। सूक्ष्म वेद में चौपाइयों, दोहावलियों, वाणियों आदि पद्य भाग में संपूर्ण ज्ञान सूक्ष्म तरीके से सिमटा हुआ है। वो सूक्ष्म वेद कौन सा है? कुछ धर्मगुरुओं का कहना है कि महाभारत सूक्ष्म वेद है, तो कोई रामायण को सूक्ष्म वेद मानता है। कुछ लोग श्रीमद् भगवत गीता जी को सूक्ष्म वेद का नाम देते हैं। अगर इनके विषय में कहा जाए तो बात सीधी व स्पष्ट है कि ये सूक्ष्म वेद हो ही नहीं सकते। सूक्ष्म वेद की विशेषताओं में हमने जाना कि उसमें सभी धर्मों का ज्ञान समाया हुआ है, जबकि महाभारत में केवल द्वापर युग तक का ही ज्ञान है, तो रामायण में त्रेता युग तक का, और श्रीमद् भगवत गीता तो चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद का सारांश है। इसमें वेदों से अलग व पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, तो ये तीनों ग्रंथ ही सूक्ष्म वेद नहीं हो सकते। और इसीलिए सूक्ष्म वेद की विशेषताओं को देखते हुए हमें भी उस रहस्यमय वेद सूक्ष्म वेद की जानकारी हुई। तब हमारी टीम भी उस वेद को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी ग्रंथों की जांच करके सूक्ष्म वेद को हासिल करने में लग गई थी। और फिर जो नतीजा आया वो ये था कि सूक्ष्म वेद पूर्ण परमात्मा के मुखारबिंद से बोली गई वाणी से बना है, जिसका नाम है कबीर सागर, जिसे कबीर परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से बोले हुए तत्व ज्ञान से संपूर्णता से लिखवाया है। धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर की रचना पूरी करवाकर परमेश्वर अपनी लीला करके चले गए थे। दर्शकों, ये थी सूक्ष्म वेद की संपूर्ण जानकारी जो हमें सिखाता है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वर्तमान में सूक्ष्म वेद का भेद खोलने के लिए परमात्मा के भेजे हुए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो अधिकारी संत हैं जो सूक्ष्म वेद का भेद खोलने में सक्षम है। परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है, अर्थात जितना जल्दी हो सके तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद।